बाकी बैंगलोर, बैंगलोर में जितनी कमाई रहेगी उससे ज्यादा खर्चा रहता है। प्रॉपर्टी यहाँ से डबल है। ठीक है। खाने में भी डबल है। सारा चीज एक्सपेंसिव है। सिंगल ही था लेकिन लगेगा क्या करें। हम्म। इसीलिए वहां पे पैकेज ज्यादा देते हैं लेकिन बचता कुछ नहीं। तो आप तो फिर बिंदास जा सकते हो। घर की खेती होती है तो कुछ भी कर सकते हैं। खेती मत करिए। वो तो बेंगलोर वाले ही बताएंगे तुम। नहीं गए? चलो इधर देख लो अब। होंडास में कहाँ थे? शिवम के। ये हमारा डेटा लोड हुआ था। इंडेक्सिंग हो गया था, डेटा क्लीनिंग स्टार्ट किया था, नल वैल्यूज तक हुआ था। हाँ। क्यों? हम्म। ऑनलाइन। सेम टाइमिंग। मॉक। जब तुम्हें टाइम बचाना है तो वहीं से दे दो ना। कोई बात नहीं। तो आ जाना तुम। और क्या कहें, मैं तो यहीं रहूंगा। ठीक है। बाकी जो पिछले क्लास में देखा था वो ये वाला था कि हमने एज में क्या किया था, फिल किया था एज का एवरेज, है ना। तुम लोगों को एक टास्क दिया था, याद है? मैंने बोला था ये इम्बाग का टू क्या है, नल वैल्यूज है, इसकी जगह पे रिप्लेस करना है। तो कैसे करेंगे? डॉट रिप्लेस। डॉट रिप्लेस है, नल वैल्यू से रिप्लेस करना है। तो फिल एन ए था, याद है ना? ये दिख रहा था कि हम क्या कर रहे थे, फिल एन ए कर रहे थे कि नल वैल्यूज को फिल करना है किससे, तो इस वाले फॉर्मूला जो एवरेज निकाल के दे रहा था, तो इसी तरीके से हम यूज करेंगे अभी। ठीक है। इम्पैक्ट हो गया? भूल गए? डिपार्चर स्टेशंस, कि कहाँ से लोग चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं ना। स्टेशन था, तो तीन स्टेशन थे, याद है? तो एस सी क्यू कौन कौन से थे, मैंने बताया था। ठीक, कैगल में तुम्हें मिल जाएगा डायरेक्टली उसका पूरा डिटेल्स। कॉम्पिटिशन्स, और कॉम्पिटिशन्स में जो पहला डेटा होता है टाइटेनिक वाला ही रहता है। ठीक है। और इसमें डेटा वाले सेक्शन में जाओगे तो डिटेल मिल जाएगा कि इम्बार्क मतलब पोर्ट ऑफ इम्बार्केशन। तो सी का मतलब क्या गया, चेम्बर्ग। क्यू का मतलब क्यूंसटाउन, और एस का मतलब साउथर्न। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, है ना। तो अब इसमें मीन का यूज करेंगे या मीडियन का, दोनों का? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये कौन सा वैल्यू है, सी क्यू एस, अगर आप डीएफ करके देखोगे, आगे बैठ जाओ, नहीं दिख रहा तो तो बीच में बैठ जाओ। न अगर दोनों प्रॉब्लम है तो न ज्यादा दूर न ज्यादा नजदीक। ये दिख रहा है, इम्पैक्ट में हमारे पास क्या है, एस सी और क्यू तीन वेरिएबल्स होंगे, है ना। अब उसी में से रिप्लेस करना है, तो हमें मोड निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे मोड इस कॉलम का, तो जिस तरीके से मीन लिखा था उसी तरीके से बस मोड लिख दोगे। तो क्या लिखेंगे बताओ अंकित?
क्या लिखेंगे मोड निकालने के लिए? डीएफ डेट मोड। तो डीएफ में से निकालना है तो हर कॉलम का तो नहीं निकलेगा ना, उस कॉलम का नाम। हाँ, इस तरीके से डॉट मोड। अब ये मोड हमें क्या देगा? तो इस तरीके से एस और उसका इंडेक्स नंबर ला के दे देगा। ठीक है, तो इंडेक्स इसका कितना है? अगर क्या एक से ज्यादा मोड हो सकता है या नहीं हो सकता? तो अगर पहला वैल्यू को एक्सेस करना है तो क्या यूज करते थे? जीरो क्यों करते थे? क्योंकि वो इंडेक्स नंबर होता था स्टार्टिंग। तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ एस चाहिए, ये पूरा डिटेल नहीं चाहिए, तो इसका इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? तो कंट्रोल सी, तो मैं स्टेप वाइज सारा चीज रख दे रहा हूँ। ठीक है, ये दिख रहा है, एस ला के दे दिया, यूजिंग इंडेक्सिंग फॉर वैल्यू। कहता है फंक्शंस। फंक्शंस का काम याद है, थोड़ा सा सिंटेक्स में अभी स्टार्टिंग है तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें भी आपको समझ में आए। ठीक है, ठीक है, इसमें इतना सारा ब्रैकेट लगाया है, पता चल रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब समझ में आ रहा है? पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है? पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है? कि आप कॉलम नेम के बेस पे कॉल कर रहे हो, मतलब इंडेक्स के बेस पे ना। उसके बाद डॉट मोड लगाया है, तो उसके मेथड हो गए। और मेथड कॉल करने के लिए क्या होता है? कंपलसरी होता है राउंड ब्रैकेट। तो उसके साथ मैंने राउंड ब्रैकेट लगा दिया। अब उसमें से क्या है? पहला वैल्यू चाहिए, तो पहला वैल्यू का इंडेक्स नंबर क्या होगा? जीरो ना। तो जीरो जैसे ही लिखोगे तो कुछ इस तरीके से सिर्फ वैल्यू मिलेगा, क्योंकि आपको पूरा इस तरीके से डेटा तो नहीं डालना ना। देखो, अगर इतना लिखोगे तो इस तरीके से आएगा, है ना, और उसमें सिर्फ एस चाहिए, तो इंडेक्स के बेस पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग से ही सारा काम बन रहा है ना। तो मैंने पहले भी बताया था कि 70 to 80% तुम्हारा बिजनेस क्वेश्चंस एज एनालिस्ट इसी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बाकी 20% ग्रुप बाई के बेस पे हो जाता है। बाकी सबके लिए स्पेसिफिक फंक्शंस भी है, बट याद रखने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, इन चीजों को फिर आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी हर एक क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, एक चीज में मास्टरी, तो आप इसमें से थोड़ा सा मास्टरी करते हो तो आपको सारी चीजें समझ में। नहीं, कुछ चीजों में इन प्लेस है, कुछ चीजों में नहीं है। तो जिसमें है क्योंकि इसके अंदर इन प्लेस नहीं लिखा हुआ है, इसके अंदर इन प्लेस नहीं लिखा हुआ है। कहीं लिखा हुआ है? अच्छा, लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तो काम करेगा। ठीक है, प्लेस दिखा ना, प्लेस इक्वल टू, तो कुछ पैरामीटर्स के अंदर होंगे, अगर होगा तो काम, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर देगा तो काम कर लेगा। ठीक है, और अगर नहीं होगा ना तो नहीं काम। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू मतलब रीअसाइन हम बोल रहे हैं कि करना है, तो ट्रू बोलते हैं। और अगर कुछ नहीं बोलते तो वहां पे नन रहता है। दिख रहा है? अगर हम कुछ नहीं बोलते तो उसकी जगह पे क्या रखेगा वो? नन। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स इसके साथ ही डिफाइन हो जाते हैं। तो हमें सिंपली इसी को कॉपी एक और बना देते हैं आपके लिए, इजी टू यूज के लिए। कि पहले हमने क्या किया यहाँ पे, चेंज करके आपको दिखा दिया। दिख रहा है? एंड देन परमानेंट चेंज चाहिए तो ये कर सकते हैं। क्यों? कॉमा के बेस पे ज्यादातर एरर नहीं देता। दिख रहा है? क्योंकि कॉलैब का यही थोड़ा सा एडवांटेज कहीं कहीं मिल जाता है। ठीक है, यही चीज तुम डॉट पीवाई में लिखते ना तो एरर दे देता। अब दोबारा नल वैल्यूज चेक कर सकते हो तुम, तो तुम्हें सब जगह पे जीरो दिखेगा। इट मीन्स
क्या आपने नल वैल्यूज पे पूरा काम कर लिया है? जितना डेटा था सारे रिमूव हो गए। यही सब डेटा लोड करना है, उसके बाद का सारा काम तो अभी का तो यहीं से स्टार्ट किया है। नहीं, वही वाला है, कल वाला ही, उसी के जस्ट आगे ही कर रहे हैं। नॉट डिफाइन बता रहा होगा, तो ऊपर वाला सेल को रन करके देखोगे जहां पे तुमने नाम डिफाइन किया था। हाँ, डीएफ सबसे पहले कहाँ पे लोड किया है वो देख लो। क्या? तो कोई भी नल वैल्यूज होगा ना, अगर रिप्लेस करने का ऑप्शन आएगा तो रिप्लेस कर सकते हो, ड्रॉप करने का ऑप्शन आएगा तो ड्रॉप कर सकते हो। ड्रॉप भी दो तरीके से होगा, पहला पूरा का पूरा कॉलम डिलीट कर सकते हो, तो उसके लिए कौन सा मेथड था? डीएफ डॉट ड्रॉप कर रहे थे। और अगर सिर्फ नल वैल्यू ड्रॉप करना हो तो डीएफ डॉट ड्रॉप एनए। ठीक है, तो एनए का कॉन्सेप्ट है कि ड्रॉप भी होगा और एक ड्रॉप एनए का। तो जहां जहां नल वैल्यूज होगा वो डायरेक्टली डिलीट होगा। ठीक है, पूरा कॉलम कभी भी डिलीट नहीं होगा। ये डिफरेंस रहता है। कॉलम का नाम है। नहीं, तो जितना काम रहेगा उतना ही करेंगे, मोड्स के बेस पे रिप्लेस करेंगे। पिछले क्लास में मेन के बेस पे किया था, तो बस वही मोड कर रहे हैं। ये सारी चीज स्टेप वाइज रन करोगे ना, तो बात तुम्हें दिख जाएगा कि कौन से स्टेप में क्या है।
अगर सारा नल वैल्यूज ठीक हो जाता है उसके बाद का स्टेप क्या था बता सकते हैं? नल वैल्यूज हटाने के बाद हम क्या कर रहे थे? सम कर रहे थे। तो डुप्लीकेट करते थे दूसरा स्टेप। ठीक है, मैंने बताया था अगर नल वैल्यूज को सिर्फ रिमूव करना है तो क्या कर सकते हो? ड्रॉप यूनिट। और एक्सिस इक्वल टू जीरो क्यों लिखा है? कि रो बेसिस पे डिलीट करे, कॉलम बेसिस पे तो ड्रॉप कर ही देता था। तो सिर्फ रो वाइज में क्या हो, डिलीट हो, जिसके रो में एक भी नल वैल्यूज होगा वो पूरा रो ही डिलीट होगा। ठीक है। तो उसकी जगह पे या तो रिप्लेस कर लो। तो अगर रिप्लेस नहीं कर रहे तो ड्रॉप ही कर सकते हो, ये तो ऑप्शन है। तो रिप्लेस वाला तो ऑप्शन तो हमने देख लिया है। अगर तुम्हें ड्रॉप भी करना रहेगा कहीं पे तो ये ऑप्शन है। तो सिर्फ कॉलम की जगह पे क्या डिलीट होगा? सिर्फ इंडिविजुअल रो। जैसे लास्ट वाले में इम्पैक्ट में कितने नल वैल्यूज थे? दो थे। तो सिर्फ वो दो रोज को ही डिलीट करेगा। ठीक है, पूरा डेटा को नहीं। और ड्रॉप सिर्फ करते तो क्या करता है, पूरे इम्पैक्ट कॉलम को ही डिलीट करता है। नाम है, अभी तक नहीं पता चला? तो डीएफ रन करके देखो ना, तो तुम्हें दिख जाएगा कॉलम का नाम है इम्पैक्ट। दिख रहा है? सबसे लास्ट वाले कॉलम में होगा। और इम्पैक्ट किसको बोलते हैं तो मैंने तुम्हें यहाँ पे भी दिखा दिया, कैगल में ये दिख रहा है। तो जब तक पहला वाला लाइन नहीं रन होगा उसके आगे का रन ही नहीं होगा ना, डेटा लोड करोगे तब कुछ ना कुछ थोड़ा सा कोड अलग होगा। ठीक है। तो अभी तुम्हारे पास एक भी नल वैल्यूज नहीं है तो ये क्या करेगा, एक भी वैल्यू डिलीट नहीं होगा ना। तो ये सेफर साइड हो जाता है लास्ट में चलाने का। ठीक है। अगर इसके अलावा भी दो चार नल वैल्यूज बच रहे होंगे तो डायरेक्टली मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, क्योंकि उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। देन आप क्या कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो सारे नल वैल्यूज हट गए। दूसरा काम रहेगा डुप्लीकेट वैल्यू चेक करना और उसको रिमूव करना। ठीक है। तो चेक करने के लिए भी हमारे पास क्या होगा, सिंपली मेथड होंगे। जिस तरीके से उनका मेथड था, ये दिख रहा है। तो इसका कौन सा मेथड होगा? df डॉट डुप्लीकेटेड। तो डुप्लीकेटेड का मतलब क्या हो गया कि उसमें सेम सेम रो बार बार रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करेगा। अगर हो रहा होगा तो ट्रू दिखेगा, अगर नहीं हो रहा था फॉल्स। अगर आपको देखना है टोटल कितने डुप्लीकेट वैल्यूज है तो क्या कर सकते हो, डॉट सम परफॉर्म कर सकते हो। तो ये चीज मैंने नीचे परफॉर्म कर दिया स्टेप वाइज। डॉट। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होगा। तो कितने नल वैल्यू, कितने डुप्लीकेट वैल्यूज थे इसमें? तो एक भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं मिले। मतलब सारे जितने भी डेटा है सारे क्या है, यूनिक है। मतलब हर एक पैसेंजर क्या है, यूनिक है। एक पैसेंजर का डबल टाइम एंट्री नहीं है। ठीक है। हम्म। कोई नहीं आ रहा है। बाकी ड्रॉप करने के लिए क्या होगा, ड्रॉप का होगा। लेकिन क्या ड्रॉप कर रहे हैं, डुप्लीकेट्स। तो सेम मेथड का नाम ही है, ड्रॉप डुप्लीकेट्स। और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर दोगे तो परमानेंट चेंज हो जाएगा। अगर डुप्लीकेट होगा तो रिमूव डिलीट करने का। तो पांडास थोड़ा सा इजी लग रहा है। और सेम काम एक्सेल की तरह इसमें सारा क्लीनिंग हो रहा है। क्या? जब एक दो प्रोजेक्ट बने शुरू से। मुझे लगा मुझे बता रहे हो। मैंने बोला इसी को गायब किया था क्या मैंने? ये जब तक तुम लोग लिखो।
बात कर रहा रहेगा डेटा टाइप चेंज करते हैं। आगे जाके अगर आप सम मैथ्स ये सारा फॉर्मूला लगाओगे उसकी बेस पे मतलब जितना भी फंक्शंस थे ये टाइप के खेलेंगे। अगर आपको डेटा टाइप सीख लेगा सारा काम। तो डेटा टाइप ठीक कैसे करते हैं तीन कैसे करते हैं कुछ मेथड्स ऐसे नॉर्मली पाइथन में कैसे डेटा टाइप बनाते हैं इसका क्लास को यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं बट फिर वो चीज़ दूसरा था फिर यहाँ पे डायरेक्ट आप डायरेक्टली उस चीज़ को कर सकते हैं आज का हमारे फंक्शन में आता है पता बनता है this and this one as जैसे टाइप लिखते थे डेटा लिखते थे तो as टाइप लिखोगे उसका काम रहेगा डेटा टाइप चेंज सेम चीज लंबाई में भी रहेगा। ठीक है तो ये चीज लंबाई में भी रहेगा। अगर दोनों को इम्प्लीमेंट करके देखना रहेगा तो np डॉट एज टाइप करके देखो और pd डॉट एज टाइप करके देखो दोनों में रहूंगा। किया था किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो हट गया। नहीं ये कौन है ये दिख रहा है मीटिंग चालू थी किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो हट गया। चलो कोई नहीं चलो कोई नहीं जो पढ़ना चाहता है पढ़ लेगा। अच्छा ये सब है। चलो चलो कोई नहीं नहीं हटा रहे। हो गया लिख लिया। सिर्फ मेथड्स याद रखने होते हैं और अभी लॉजिक यूज करेंगे तो उसमें थोड़ा सा बुलियन इंडेक्सिंग याद रखना होगा। ठीक है इंडेक्सिंग और मेथड्स दो ही चीज है पूरे पांडास में। इंडेक्सिंग से बिजनेस क्वेश्चन सॉल्व होंगे और फंक्शन से आपको रिजल्ट फास्ट मिलेगा। तो आप डीएफ डॉट हेड कर सकते हो सबका डेटा देख सकते हो। पहला वाला क्या होना चाहिए इंटीजर तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर दिख रहा होगा। अभी देखेंगे ना इन्फो करके या फिर डी टाइप करके। सरवाई भी इंटीजर दिख रहा है पी क्लास भी इंटीजर दिख रहा है ये स्ट्रिंग होना चाहिए मतलब ऑब्जेक्ट। ये भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए इंटीजर फ्लोट होना चाहिए। सिबलिंग भी हमारा क्या होना चाहिए इंटीजर है। पीआर भी इंटीजर होगा टिकट हमारा स्ट्रिंग में होगा। स्ट्रिंग में होगा या नंबर में होगा क्यों क्योंकि उसमें टेक्स्ट भी ऐड है मेरे ठीक है। फेयर हमेशा फ्लोट में रहेगा और इम्बाक्ट हमेशा स्ट्रिंग में रहेगा। तो ये क्या है कि डेटा के हिसाब से ये डेटा टाइप होना चाहिए। ठीक है अगर नहीं है तो हम मैनुअली चेंज करें तो डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं डेटा टाइप। ठीक है इस तरीके से। तो पैसेंजर का इंटीजर है तो काम बन जाएगा सर्वाइव इंटीजर है काम बन जाएगा पी क्लास इंटीजर है तो काम बन जाएगा। ऑब्जेक्ट है फ्लोट है इंटीजर है इंटीजर है फ्लोट है सॉरी ऑब्जेक्ट है फ्लोट है और ऑब्जेक्ट है। मतलब सारा सही में है ना। और अगर नहीं रहता तो हम अपने हिसाब से कर सकते थे। करना हो तो कैसे करेंगे तो जिस कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना होगा डीएफ कॉलम का नाम डॉट एज टाइप। ठीक है तो मान लो मैं किसी का चेंज कर देता हूँ। नहीं रीअसाइन करोगे तो परमानेंट होगा रीअसाइन नहीं करोगे तो टेम्पररी होगा। रीअसाइन वाला ही कॉन्सेप्ट रहता है और वो सबसे इजी रहता है इन प्लेस की जगह पे तुम टेम्पररी क्या कर सकते हो सिर्फ असाइन वाला कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो। ठीक है दो तरीका तो बताया इन प्लेस वाला और वेरिएबल रीअसाइन दो तरीका है ना। तो मान लो पैसेंजर आईडी को मुझे क्या करना है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है क्योंकि पैसेंजर आईडी क्या होगा नंबर में रहेगा तो भी हमारे किसी काम का नहीं है। क्योंकि आईडी को हम क्या सम परफॉर्म कर सकते हैं। हम्म, हम उसमें सिर्फ काउंट कर सकते हैं तो टेक्स्ट में भी तो काउंट काम करता है। तो बाय डिफॉल्ट हम इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि मुझे एक एग्जांपल दिखाना है इसलिए मैंने क्या किया उसका यूज किया। अदरवाइज ये भी रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है तो पैसेंजर का मुझे क्या करना है डेटा टाइप चेंज करना है। ठीक है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो डेटा टाइप चेंज करने के लिए तो एज टाइप यूज कर सकते हो ये दिख रहा है।
अब लास्ट में आपको दिख जाएगा। अब ये इसका डेटा टाइप क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और इससे पहले क्या था, तो इंटीजर था। लेकिन ये परमानेंट है, तो ये टेम्पररी है। तो इसको सिंपली क्या करते हो, सिर्फ उसी कॉलम में रीअसाइन कर दो। दिख रहा है? हाँ। हाँ, इसके अंदर होगा तो काम कर लेगा, शायद एज टाइप के अंदर नहीं होता। कॉमा लगा के देख सकते हो, नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर काम नहीं करेगा। ये है टेम्पररी। चेंज। क्या परमानेंट चेंज करोगे, फिर सेम चीज डेटा टाइप चेक कर सकते हो। हाँ, क्या नहीं किया आपकी मम्मी ने? अच्छा, ताकि बच्चे को पास करवा देना। कल का, कल का वो है क्या? देख लो, ये तो गाजर लेके आया है। मारने का तरीका। हम्म। लेकिन गलत टाइम पे लेके आ गए। तबीयत खराब चल रही है ना, इसलिए। तो क्या है, कोई नहीं, टेस्ट कर लेंगे बाकी। बस बस। अच्छा, इसको रन नहीं किया था, तो रन करके दोबारा रन करोगे तो ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में चेंज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कौन सा स्टेप था, कि और क्या कर सकते हैं? नल वैल्यूज, डुप्लीकेट और डेटा टाइप, तीन काम हो गए। उसके बाद क्वेश्चन के बेस पे नया कॉलम क्रिएट करना है तो वो कर सकते हो। एरर हैंडल, अच्छा, कोई नहीं, उसका नीचे लिखा था मैंने। ठीक है, वो भी दिखा देंगे, क्योंकि इसमें कोई एरर है नहीं ना, तो उसके लिए मुझे कस्टम डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलो यहीं पे कर ही देते हैं फिर, क्यों दूर जाना इसके लिए। छठा, एरर हैंडलिंग। ठीक है, तो इसके लिए टू न्यूमेरिकल कॉलम का यूज होगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे उसके हिसाब से डेटा चाहिए होगा। तो एक डमी डेटा क्रिएट किया था मैंने, सबसे नीचे होगा। एक मिनट देना बस। डमी डेटा के बेस पे कहीं पे था, ये रहा। ये एक हो गया, एक तो ही ये हो मिनट। सकता है कि जैसे हमने इसका डेटा चाहिए बिल्डिंग का, हम्म। तो उसके कॉलम भी व्हाट इज फ्रेम तो तो सिंपल, तो वही सिंपल, सेल पे डॉट मिलाने के लिए सिंपल सी बात है, ब्रैकेट में जो डालोगे वही वैल्यू असाइन होगा। अब चाहे तुम तीसरे कॉलम का वैल्यू डाल रहे हो या फिर उसी कॉलम का वैल्यू डाल रहे हो। ठीक है, अभी वही चीज तो बताया, कि सिंपली वो जो वैल्यू लिखते हो वही वैल्यू असाइन होता है। अगर मैं रीअसाइन वाले में, यहाँ पे दिख रहा था कि अगर इसकी जगह पे मैं 800 कर दूंगा, तो क्या वैल्यू फिल होगा, 800 होगा। बस, तो जो वैल्यू इसके अंदर पास होगा वही रिप्लेस हो। ठीक है, अब चाहे वो आपका खुद का वैल्यू हो, या तो उसी कॉलम का डेटा हो, या तो किसी दूसरे कॉलम का। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है एरे क्या करता था, एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर है थोड़ा सा, कि उसका जो डेटा टाइप जिसमें डेटा लॉस कम होगा वो ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट कर देता है ना। तो अगर सारे स्ट्रिंग है, अगर तुमने एक नंबर डाला है तो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो भी स्ट्रिंग में हो जाएगा। तो फिर इसमें अब क्या रहा,
किसी और को जो दूसरे कॉलम में है। तो वही चीज तो मैंने बताया, हो तो जाता है। और डेटा टाइप क्या होगा, जिसमें डेटा लॉस कम होगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज रहता है। आए, हाँ, एज टाइप से अगर मान लो कि 4 स्ट्रिंग में है और 4 नंबर्स में है, तो तुम उसको इंटीजर में चेंज कर पाओगे बाद में भी। अच्छा जी, अगर स्ट्रिंग में है ABCD करके कुछ है, तो वो नंबर में चेंज हो जाएगा, स्ट्रिंग वाले में तो नहीं होगा ना। हाँ, अगर स्ट्रिंग में नंबर ही है तो हो जाएगा। ठीक है, जैसे पाइप है तो डबल कोटेशन में पाइप है, तो वो नंबर में हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो एरर हैंडल करना था। ठीक है, तो एरर हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ डेटा होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक बेसिक डेटा क्रिएट कर लिया है। इस डेटा में है क्या, तो नेम है और उसके स्कोर्स है। ठीक है, अब स्कोर में एक जगह पे देखोगे तो एरर लिखा हुआ है। ठीक है, एरर मतलब कि अगर मैं टोटल स्कोर कितना है वो बताना है तो कर सकते हो। DF1 और कॉलम स्कोर। ठीक है, और डॉट सम परफॉर्म करते हैं, तो ये क्या देगा, क्या देगा जल्दी से बताओ, क्या देगा, क्योंकि उसमें एक ऐसा वैल्यू है जिसका डेटा टाइप क्या है, अलग ही है ना। तो वही चीज यहाँ पे एरर दे रहा है। दिख रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेंट इंटीजर और स्ट्रिंग में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो इसको पहले एन चेंज कर लेंगे नल वैल्यूज, और नल वैल्यूज को 0 से रिप्लेस कर, काम बन जाएगा। तो वही चीज हमें करना है। ठीक है, तो इधर देख लो थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर आपको इस वाले कॉलम में ऑटोमेटिकली सबको नंबर्स में है, तो आप टू न्यूमेरिक का यूज कर सकते हो। ठीक है? इसका काम होता है जो भी डेटा होगा उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देना, चाहे डेटा टाइप आपका कुछ भी हो पहले। ठीक है, लेकिन हाँ आप, हाँ, लेकिन स्ट्रिंग जहां पे रहेगा उसको क्या कर देगा वो, एन कर देगा, नल कर देगा बस। इसका काम होता है कि डेटा को न्यूमेरिकल में चेंज कर देना, और जो पॉसिबली चेंज नहीं हो पाएगा उसको नल कर देगा। ठीक है, इसका काम बस इतना ही है। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये जो स्कोर का कॉलम है उसको मुझे चेंज करना है न्यूमेरिकल कॉलम में, है ना। और इसमें क्या है कि जो एरर होगा वो कोहेरेंस होगा, मतलब अगर नहीं मिलेगा तो नल वो रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो वो चीज कर सकते हैं। दूसरा, आप मीन के साथ भी कर सकते हो। तो इसका अगर आप देखोगे ऑफिशियल पे, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो आपको क्या रिटर्न करेगा, नोट ए नंबर का रिटर्न करेगा। ठीक है, देन ये सारी चीजें रहती हैं। ठीक है? तो आप सिंपली यही सारी चीजें क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, अल्टरनेटिव उसकी जगह पे रेज का यूज कर सकते हो एरर के अंदर, और एरर इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा चीज हम करने वाले हैं। तो जैसे आप इसको रन करते हो तो आपको क्या देता है, दिख रहा है, तो अगर टेक्स्ट मिलेगा तो उसको नल कर देगा। दिख रहा है, उसकी जगह पे क्या आ रहा है, एन आ रहा है। और एन जैसे आ गया, आपको पता है कैसे उसको ट्रीट करते हैं, तो फिल एन से उस कॉलम का एवरेज लगा के डाल दोगे। हम्म, इसके साथ, हाँ, कि इसका काम होता है नल वैल्यूज करने के बाद आप इसी कॉलम में क्या कर सकते हो, डॉट फिल एन कर दो, या तो वेरिएबल में साइन करके कर दो, या तो डायरेक्ट करते जाओ। ठीक है, तो यही चीज दिख रहा है कि आप डेटा फ्रेम को एक अलग कॉलम में डिफाइन कर दिए हो, उसी कॉलम में रीअसाइन करके, और उसको मैंने प्रिंट कर दिया तो उसकी जगह पे एन आ गया। अब उसको फिल कर दो फिर। ठीक है, तो DF1 और कॉलम का नाम और डॉट फिल एन कर दोगे, ब्रैकेट और वैल्यू किससे फिल करना है, तो आप जो ब्रैकेट का, जैसे मान लो अभी मैं 45 रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा उसकी जगह पे, तो आप एरर वैल्यू कुछ इस तरीके से ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो सिंपली आपके पास एक मेथड होता है जो सारे चीजों को नंबर में, अगर पॉसिबल नहीं है तो उसकी जगह पे नल, और नल आ जाएगा तो आप रिप्लेस का यूज कर सकते हो, या तो ड्रॉप का। समझ में आया। तो चलो यहीं पे हो गया handle।
क्या चल रहा है तुम्हारा VS कोड में? चलो कोई नहीं। क्या? पाइथन में सारा काम लाइब्रेरी की हेल्प से कर सकते हो। ठीक है। हम्म। हाँ, लेकिन AI आपके बिहाफ में क्या करेगा? आंसर करेगा बस। खुद से कोई प्रोडक्ट नहीं बना देगा अभी। लेकिन अगर प्रोडक्ट बनाना रहेगा तो कोई टूल चाहिए साथ में। हाँ, तो टूल इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। और टूल को तुम्हें इंस्ट्रक्शंस देना ही पड़ता है। बताते हो ना कि ये गेम चाहिए, इस तरीके से चाहिए, ये गलती करते बोलते ये सुधार दो। तो एज अ ह्यूमन अभी हम ही उसको क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं। खुद से इंस्ट्रक्शंस नहीं लेता अभी। हो गया। अगर नया कॉलम ऐड करना रहे, क्यों ऐड करेंगे नया कॉलम? तो कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमारे पास डेटा फ्रेम है और ये फेयर है ना? अब इसके बेस पे मुझे बताना है कि कौन सा
क्या है पैसेंजर, वो इकोनॉमी वाला है, कौन सा हमारा मॉडरेट वाला है, और कौन सा हमारा प्रीमियम कस्टमर है ना। जैसे एक्सेल पे करते थे सेम, तो नेस्टेड इफ यूज करते थे, यहाँ पे भी वही काम करना है। ठीक है, नेस्टेड इफ की जगह पे यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, एलिफ ही होता था। एक से ज्यादा कंडीशन हो तो क्या लगाते थे, एलिफ लगाते थे, है ना। और उसको क्या करना है, आपको नए कॉलम में ऐड करना है ना। तो नए कॉलम क्रिएट करने का डेटा फ्रेम का सबसे इजीएस्ट तरीका क्या था, कि कोई भी एक नाम रख दो और उसमें कुछ वैल्यू असाइन कर दो, ऑटोमेटिकली क्या करेगा वो, नया कॉलम ऐड कर देगा, है ना। लेकिन उसमें वैल्यू क्या ऐड होगा, वो डिपेंड करता है लॉजिक क्या है। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, एक कॉलम एक्स वाई जेड ऐड किया है, और उसमें वैल्यू क्या डाल दिया है, 0। तो ये क्या करेगा, कि एक नया कॉलम एक्स वाई जेड बनाएगा, और उसमें सब में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब हमें इसका लॉजिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल वैल्यू तो रिप्लेस करने से कोई फायदा है नहीं। तो अगर क्या है, अगर $10 से कम है तो हमारा क्या है, इकोनॉमी वाले कस्टमर से है। और अगर 10 से 50 के बीच में है, या फिर 10 से 100 के बीच में है, तो वो हमारे इको क्या होते हैं, मॉडरेट वाले हैं। और जो 100 से ज्यादा है वो प्रीमियम कस्टमर है। इस तरीके से बना सकते हैं लॉजिक। तो सिंपली आपके पास एक नंबर, देखो लॉजिक बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेक करोगे सारी चीजें। ब्रेक मतलब कि आपको सिंपल एक डेटा रखना है, इस तरीके से कि मेरे पास प्राइस इक्वल टू 45 है, Z। अब इसके लिए तुम क्या करो, लॉजिक बनाओ। ठीक है, अगर तुमने इस वाले के लिए बना लिया, तो पूरे कॉलम के लिए एक ही बार में मिल जाएगा। एक नंबर के लिए लॉजिक बना पाओगे, ये डेटा लोगे, चेक करोगे इफ एल्स के बेस पे बस। हाँ, इफ प्राइस इज ग्रेटर देन लेस, क्या होता है, ग्रेटर देन 100 तो प्रीमियम। एलिफ ग्रेटर देन 100, सॉरी लेस देन 100, ऑटोमेटिकली क्या होगा, मॉडरेट। और लेस देन 10 ऑटोमेटिकली, वो करेंगे अभी। अभी बेसिकली लॉजिक लिखने के लिए बोल रहे हैं, लॉजिक लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो वो। लॉजिक लिख लेते हो तो डायरेक्टली हो जाएगा अभी, लूप में चला के। ठीक है, लिखो जल्दी से। तो मान लो तुम्हारे पास एक प्राइस है, ठीक है, कंडीशन मैंने ये 3 दिए हैं। अगर प्राइस ग्रेटर देन 100 है, तो प्रीमियम। और अगर वो क्या है, 50, अगर वो 50 से ज्यादा है तो मॉडरेट। और अगर क्या है बाय डिफॉल्ट 50 से कम है, तो लास्ट वाला तो डिफॉल्ट एल्स बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इको नो। और कोई दूसरा है तो बताओ। नहीं, बस कंडीशन अप्लाई करने के लिए यही है, इफ स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट, यही है। क्या HP का है, तो यहाँ से भी चार्जर ले सकते थे। अच्छा, कोई बात नहीं, इतने सामने दिखता भी है। हाँ, चलो कोई नहीं, हो गया। चलो छोड़ो, इसको लो और उसको लिख लिया। क्या लिखा, लॉजिक बताओ। प्राइस शॉर्टेज होता हो तो प्रीमियम, इफ प्राइस ग्रेटर देन 100 तो आप प्रिंट करवा सकते हो। क्या, प्रीमियम, प्रीमियम।
देन एक से ज्यादा कंडीशन था, एलिफ का यूज करेंगे। एल इफ दूसरा कंडीशन, प्राइस प्राइस 50 से ज्यादा। ग्रेटर देन 50 प्रिंट काम क्यों नहीं करेगा, लॉजिक उल्टा लिख दिया इसलिए। हाँ क्योंकि दोनों के लिए हो जाता है, बट वही है, क्योंकि देखो अगर जो 50 से ज्यादा होगा वो ऑटोमेटिकली 100 से ज्यादा होगा। तो सिंपली आपका क्या होगा, नहीं, एलिफ में क्या होता था, अलग अलग कंडीशन चेक होता था, डबल इफ लगाते तो सेम रन होता दोनों का दोनों। प्रिंट तो बाद में खेलना, देखा। अब आप इसको रन करोगे तो ये आ रहा है, तो प्राइस कितना है, 45 से कम है। अगर मैं यहाँ पे 65 कर दूंगा तो क्या दिखाएगा, तो मॉडरेट। और अगर आप 165 कर दोगे तो प्रीमियम। मतलब हमारा लॉजिक यही है? अब यहाँ पे जो प्राइस में डेटा आ रहा था वो कहाँ से लाना होगा, फेयर वाले कॉलम से, है ना। तो अगर इस तरीके से लेते हैं तो पूरा का पूरा फेयर वाला कॉलम का डेटा आ जाता है। तो इसमें से एक डेटा चाहिए तो क्या करते हो, इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हो। लेकिन मुझे ये बार बार चेंज करना है इंडेक्सिंग, तो कैसे पॉसिबल होगा, तो लूप। तो लूप चला के क्या कर सकते हो, रीअसाइन कर सकते हो, है ना। तो पहला तरीका हो गया लूप चला के रीअसाइन कर दो, ठीक है, जो थोड़ा सा टाइम टेकन होगा। दूसरा हमारे पास इसी के अंदर होता है अप्लाई मेथड। उसका काम होता है कि आप अपना लॉजिक सिर्फ पास कर दो उस कॉलम में, ऑटोमेटिकली वो नया कॉलम जो क्रिएट करेगा वो आपके लॉजिक के बिहाफ में कर देगा, ठीक है। लूप चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, तो इसका जो हमने लॉजिक बनाया, इसका एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन कैसे बनता है लॉजिक का, डेफ के साथ इसका लॉजिक बना सकते हो, ठीक है, ठीक है। ज्यादा ही खांसी हो गई, तो ये भी मैं इसको यहाँ से, सेम चीज है लॉजिक। तो बता रहा है कि 33 है और आपका क्या स्टैंडर्ड है, क्योंकि प्रिंट भी हमने क्या किया बीच में डाल दिया है ताकि आपको वैल्यू। अब इसी चीज को तुम लूप में चलाने के लिए क्या कर सकते हो, लेंथ ले सकते हो और सारा काम कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें मैं जो करूंगा कि सबसे पहले इसका कंडीशंस का एक फंक्शन बना लूंगा। फंक्शंस कैसे बनेगा, सेम चीज का। हम्म, तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है कि यहाँ पे बिना फंक्शंस का था और यहाँ पे हमने क्या किया है, फंक्शंस के साथ डिफाइन किया है, ठीक है। तो पहले क्या जाता है, फंक्शंस का नाम, देन आपका आर्ग्यूमेंट कि क्या वैल्यू एक जाएगा, देन लॉजिक। इसमें एक चीज याद रखना होगा कि जब भी आप फंक्शंस बनाते हो तो इसमें रिटर्न का यूज करना। रिटर्न का काम क्या होता था, तो फंक्शंस के बाहर वैल्यू को क्या करना है, असाइन करना। हमारा क्या है, असाइन ही करने का काम है। तो ये बाहर अगर वैल्यू नहीं आएगा तो हम असाइन नहीं कर सकते। तो प्रिंट की जगह पे हमने सिर्फ क्या यूज किया है, रिटर्न का यूज किया है हर जगह पे, ठीक है? जैसे आप इसको क्या करते हो, बनाते हो तो इसका आप लॉजिक चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, फेयर टाइप और इसमें कोई भी वैल्यू डाल के देखो। अगर मैं 50 डालता हूँ तो क्या देगा ये, इकोनॉमी, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने जो लॉजिक लिखा है ग्रेटर देन 50 का, है ना। तो अगर 50 भी होगा तो नहीं देगा, है ना? तो अगर यहाँ पे 51 डाल दोगे तब ये क्या देगा, स्टैंडर्ड देगा, है ना। अब ये तुम्हारा एक फंक्शन बन गया, ठीक है। अब इसको जिस कॉलम में अप्लाई करना है उसके साथ सिर्फ क्या करो, कॉल कर दो, ठीक है। तो कॉल कैसे करते हैं, कौन से फंक्शंस में इसको अप्लाई करना है, मतलब कौन से कॉलम में, हम्म, नहीं मतलब कौन से कॉलम से ये डेटा उठाएगा, पेयर वाले से उठाएगा। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, ये फंक्शंस यूज इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। कि मुझे फेयर से क्या करना है, वैल्यू लेना है, तो मैं ये फेयर वाले कॉलम में अप्लाई करूंगा, डॉट अप्लाई। और इसके अंदर क्या पास किया है, सिर्फ फंक्शंस का नाम, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि एक एक डेटा यहाँ से लेगा, उसको अप्लाई करेगा, रिटर्न करेगा और उसको स्टोर करेगा। क्योंकि अभी हमने रीअसाइन नहीं किया है, तो टेम्परेरी बेस पे आपको सिर्फ यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ये दिख रहा है, इकोनॉमी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इकोनॉमी इस तरीके से दिख जाएगा। यही चीज तुम दोबारा रीअसाइन कर दोगे नए कॉलम पे, तो नए कॉलम का नाम हमने क्या किया है, कस्टमर टाइप रख दिया है। जैसे आप कस्टमर टाइप रखते हो और सेम लॉजिक लिख दोगे तो वो तुम्हारा क्या होगा, परमानेंटली एक नया कॉलम बन के ऐड हो जाएगा। जैसे आपने रन किया और डीएफ रन करके देखो तो ये दिख जाएगा, कस्टमर टाइप,
तो आपको दिख रहा होगा इकोनॉमी, स्टैंडर्ड इकोनॉमी, स्टैंडर्ड इकोनॉमी। तो ये सारी चीजें दिख रही होंगी। ठीक है। तो सिंपली आप अप्लाई मेथड का याद रख सकते हो कि आपको नया कॉलम क्रिएट करना है बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो आप कंडीशन का एक फंक्शंस बना लेते हो और अप्लाई के साथ क्या करते हो, उस कॉलम में अप्लाई करके नए कॉलम में असाइन कर देते हो। ठीक है। तो ये समझ में आया, क्योंकि नया कॉलम दो तरीके से डिफाइन होगा, पहला बिना कंडीशन के और दूसरा कंडीशन के साथ। तो ये लिख लो। एक्सेल में कैसे क्रिएट होता था नया कॉलम? कंट्रोल कॉलम, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर दो बस। नहीं, जिस कॉलम में फॉर्मूला अप्लाई करते हो उस कॉलम को क्या करते थे, सिर्फ ड्रैग करते थे, बन जाता था ना। और एसक्यूएल में कैसे बनता था नया कॉलम? एक एसक्यूएल में नया कॉलम ऐड करना है, कैसे ऐड करोगे एसक्यूएल में? सर एक डेस्क पर लिख दीजिए। एसक्यूएल में कब से डैक्स आने लगा? एसक्यूएल में ऐसा मिक्स होता है। तो उसमें अगर याद होगा तो हम लोग क्या करते थे, ऑल्टर यूज करते थे नया कॉलम डिफाइन करने के लिए। ऑल्टर एड, याद है? रोल का कैसा लग रहा है सुना। ऑल्टर, ऑल्टर ए एल टी ई आर, अल्टर टेबल नेम, देन ऐड, देन कॉलम नेम, देन डेटा टाइप, देन कंस्ट्रेंट्स में लिखते थे। तो आपके उसी टेबल में क्या होता था, नया कॉलम ऐड होके आ जाता था। ठीक है। और नया कॉलम ऐड करते थे पावर बीआई में कैसे? हाँ, तो डेस्क में तीन होते थे, मेजर, कॉलम और टेबल, याद है? मेजर कॉलम कि अगर आपको इस तरीके से रिटर्न चाहिए एक पूरा कॉलम, तो कॉलम के लिए करते थे। अगर टेबल में रिटर्न चाहिए तो टेबल के, तो ये कॉलम के बेस पे चलेगा। तो सेम काम हर एक टूल में है, देख रहे हो क्या हो गया? तो जैसे जैसे आपका नीड होगा उसके हिसाब से नया कॉलम कंडीशन के बेस पे क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, किसी भी कॉलम में। इसका पर्पस यही है कि जो भी आपको इटरेट करवाना है, जैसे ये वैल्यू यहाँ से लेना है तब अप्लाई यूज होता है। अप्लाई का काम होता है एक एक वैल्यू इस कॉलम से लाना और इस फंक्शन में अप्लाई करके दे देना। ठीक है, बस इतना ही काम है। ये काम आप लूप में करते हो। ठीक है। लूप में करोगे तो भी टाइम टेकन हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप अप्लाई का ही यूज कर लो। क्योंकि जितने भी फंक्शंस होते हैं किस लिए होते हैं, तो जो कॉमन टास्क होता है, जो क्या होता है बार बार हम लोग करते हैं, तो उसका फंक्शंस बना लेते हैं, है ना। और एनालिस्ट का फील्ड तो आज से नहीं है, बहुत पहले से है। तो जो ये सारे क्या है मोस्ट कॉमन चीज है, तो उसका फंक्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं। अगर आज कोई नया चीज भी आएगा, अगर लगेगा कि ये कॉमन चीज है, तो वो भी क्या होगा, नए अपडेट में वो भी डाल देंगे। ठीक है, तो वो डेवलपर का काम होता है। हो गया शिवम?
लिखिए। लास्ट में। अंकित, रन हो रहा है। सृष्टि आपका। इसके बाद का क्या टास्क रहेगा और क्या क्या काम हो सकते हैं डेटा एनालिसिस से पहले डेटा प्रिपरेशन के लिए? क्योंकि अभी हम जो भी काम कर रहे हैं वो डेटा क्लीनिंग का, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से डेटा क्लीन रहेगा, ऑप्टिमाइज रहेगा, उतने जल्दी आप क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है। और कोई स्टेप बच गया? तो कॉलम रिमूव करने वाला तो बता दिया था पहले ही। सिंपली क्या करते हो, ड्रॉप का यूज कर सकते हो। किसमें मिक्स? मतलब फिर आपने ऑप्शन कौन किया ये? तो इसमें इसकी वैल्यू को तो मतलब 5 मिनट मिक्स कर दे किस चीज में मिक्स करेगा वो तो पूछ रहे हैं। इसके साथ ही जैसे फंक्शन है। हाँ। देखो, पेयर में तुम्हारा डेटा है, ये एक एक डेटा लाके देगा। कहाँ पे देगा? तो ये एक्स की जगह पे इंडेक्स 0 वाला वैल्यू लाके देगा। अब वो चेक करेगा और उसके बेस पे क्या करेगा, वैल्यू असाइन करेगा और वो रिटर्न कर देगा। फिर इसमें से दूसरा वैल्यू जाएगा एक्स में, फिर उसके बेस पे कंडीशन चेक होगा और उसके बेस पे रिटर्न होगा। हम्म, वो तो नहीं तो ये तो बेसिकली हम इसको क्या कर रहे हैं, बस चेक कर रहे हैं। सिंगल वैल्यू से भी तो चेक कर सकते हैं फंक्शंस को, कि अगर सिंगल, ये सिंगल वैल्यू के लिए ही तो चेक कर रहे हैं ना, कि वो हमारा पैरामीटर है कि हमारा फंक्शंस काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर एक वैल्यू के लिए काम करता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो सकता है, लूप में भी काम कर सकता है। तो वही किया है। क्या? उनका। है। अब इसमें से तुम्हारा जो कॉलम का नाम काम नहीं है, जैसे मैंने एक्स वाई जेड एक एक्स्ट्रा बना दिया था, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो सिंपली क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। तो जिस जिस कॉलम का काम नहीं रहेगा उसको ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है। और दोबारा रीअसाइन कर दोगे तो वो ड्रॉप हो जाएगा और आपका काम बन जाएगा। अब क्या कर सकते हैं कि ये हमारा डेटा क्लीन है, और अगर डेटा क्लीन है, इससे पहले जितना भी स्टेप परफॉर्म किया है वो दोबारा परफॉर्म करना ना पड़े, मतलब रीरन करना ना पड़े, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जहां तक का काम किया है वहां तक का डेटा ही स्टोर करके रख लेंगे। मतलब क्लीन डेटा स्टोर कर लेंगे। यहाँ पर ये साइन कर रहे हैं तो ये भी टेम्पररी है। अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा लैपटॉप को या फिर वीएस कोड को, तो डीएफ में डेटा दिखेगा। तो मतलब वो भी क्या होता है कि आपका जैसे ही कोड का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, टर्मिनेशन हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली रैम से डिलीट हो जाएगा। अब ये क्लीन करने के बाद मुझे क्या करना है, अपने सेकेंडरी स्टोरेज में रखना है, जैसे डी ड्राइव में, ई ड्राइव में रखना है या फिर डाउनलोड में रखना है, ताकि क्या हो, वो डेटा हम किसी को शेयर भी कर सके। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सेव करोगे क्लीन डेटा को। तो सेव करने का सिंपल तरीका रहता है कि जो भी आपका क्या है, वेरिएबल का नाम है, देन आपको जिसमें सेव करना है। ठीक है। अगर सीएसवी में सेव करना है तो टू सीएसवी। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, डॉट टू अंडरस्कोर, तो थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है, बट हाँ, कि सीएसवी, एक्सेल, एसक्यूएल, सारे फॉर्मेट्स आपको दिख जाएंगे। दिख रहा है, एचटीएमएल, जेएसएन, सारी चीजें। तो मोस्ट कॉमन सीएसवी होता है, तो हम सीएसवी पे सेव करते हैं ना। देन फिर आपके पास आता है फाइल का नाम क्या रखना चाहते हो, है ना। तो फाइल का नाम हमने रख दिया। और दूसरा कि इसमें बाय डिफॉल्ट ये इंडेक्स नंबर भी आते रहता है हमेशा। पांडस क्या करता है, डिफॉल्ट इंडेक्सिंग देता है। तो वो इंडेक्स को सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, तो मैं बोलूंगा कि कोई जरूरत नहीं है। उसकी जगह पे मेरे पास क्या है, कस्टमर आईडी है जो 1 2 3 में है ना। तो उसको हम क्या करेंगे, इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, मतलब इंडेक्स को सेव नहीं करना है। जैसे आप इसको रन करोगे तो ये सेव हो जाएगा। ये कहाँ पे सेव होगा, तो जहाँ पे ये तुम्हारा फाइल ओपन है उसी फोल्डर के अंदर। और ये कहाँ पे ओपन है,
कैसे पता चलेगा? तो आपको यहीं पे दिख जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें लेके जाओगे ना पांडास क्लास में, तो ये दिख रहा है लोकेशन, क्या दिख रहा है? सी, यूजर, एचपी, डॉक्यूमेंट, डीएस, पाइथन, पाइथन लाइब्रेरीज, पांडास और पांडास क्लास। दूसरा, आप फोल्डर ओपन करना चाहते हैं तो इसी में राइट क्लिक करोगे और कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं? रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, कि यही फोल्डर क्या करो, तुम वहां पे ओपन कर दो फाइल एक्सप्लोरर में। तो जैसे इसको क्लिक करोगे तो ये ओपन करके दे दिया यहीं पे, दिख रहा है। और यहीं पे तुम देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा क्लीन टाइटेनिक सीएसवी। अब इसको तुम किसी के साथ भी शेयर कर दो क्लीन डेटा, ठीक है। और डेटा क्लीन होने के बाद तुम क्या कर सकते हो? इसको तुम पावर बीआई में भी यूज कर सकते हो, एसक्यूएल में भी डाल कर सकते हो, ठीक है। ये सारा बेसिक प्रोसेस रहेगा। और दोबारा लोड करने के लिए क्या करोगे? सिंपली रीड सीएसवी करोगे तो दोबारा ये लोड कर सकते हो, ठीक है। तो लोड करने का सिंपल यही तरीका है। और डीएफ डॉट हेड तो आपको दिख जाएगा। तो सेव करने का तरीका ये था। अब डेटा क्लीन होता है तो हम किस में फोकस करते हैं फिर? कि इतना मेहनत किया है तो हमें बिजनेस क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। जैसे कि टाइटेनिक वाले में से टोटल कितने का क्या हुआ था, फेयर कलेक्ट हुआ था। एक पहला ये हो गया। दूसरा, कि कितने लोग मर गए, कितने लोग बच गए, है ना। तीसरा, कि सब बोलते बचाएंगे। हम्म, हाँ तो वही सारी चीजें अभी यूज करेंगे। दूसरा, कि फीमेल वाले कैटेगरी में कितने लोग बचे हैं और मेल वाली कैटेगरी में कितने लोग बचे हैं, ये भी तो दिखा सकते फीमेल हैं। में 0 मेल में अच्छा जी, ऐसा है। पता है। नहीं तो 0 1 तो वो क्या है कि वो लाइव है या नहीं है उसका रहता है। लेकिन ऐसे कितने हैं वो कंडीशन बेस ही पता चलेगा, ठीक है। जैसे सेल्स वाले में करते थे अगर याद होगा तो, कि अमेजोन वाले में फर्नीचर कैटेगरी में कितना सेल हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चंस बना के सॉल्व कर रहे थे, है ना। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से भी बन रहा था सेल्स वाले डेटा में, कि ऑनलाइन मोड पे कितना सेल हुआ है और ऑफलाइन पे कितना सेल हुआ है ना। तीसरा, कि ऑनलाइन में ऐड के साथ कितना सेल हुआ है और ऑफलाइन में बिना ऐड के साथ कितना सेल हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चंस हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। क्यों बनाते होंगे? अगर तुम ऐड रन करोगे तो तुम देखोगे ना कि ऐड रन करने से पहले क्या जा रहा था, क्या रेवेन्यू था, और ऐड रन करने के बाद क्या रेवेन्यू है। अगर बढ़ रहा होगा तो क्या करेंगे? पैसा लगा पैसा और लगाएंगे, ठीक है। अगर नहीं बढ़ रहा होगा तो क्या करोगे? निकाल देंगे। कैसे निकालोगे? टीम को निकालोगे ना फिर। कि बोल दो काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, या तो अगले महीना काम अच्छे से करके दे दो, या तुम्हारा नोटिस पीरियड है ये, ठीक है। इंडस्ट्री में यही होता है। अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम है तो टाइम इंक्रीज कर देगा, कि जहाँ पे 1 महीना लगना चाहिए था 2 महीना दे देगा। ठीक है? अगर लगेगा कि काम इजी है तो टाइम नहीं देगा, सीधे रिजाइन देगा। लेकिन आजकल सारे काम हो ही जाते हैं। क्यों? चैट जीपीटी जिंदाबाद। कस्टमर काम ही ना। कि चैट जीपीटी जिंदाबाद, है ना। क्या पूछ लो। चलो, एरर वैल्यू तो इसमें पहले ही हैंडल कर लिया, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसमें छठा ऐड कर देते हैं, ज्वाइन का। ज्वाइन और कॉन्केटिनेट। सबसे पहले आ गया बुलियन इंडेक्सिंग, ठीक है। दूसरा ग्रुप बाय। तीसरा एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। ग्रुप बाय के साथ एग्रीगेट लगाते थे, याद है एसक्यूएल में। एज इट इज उसी तरीके से यहाँ पे भी काम होगा, ठीक है। तीसरा हमारे पास रहेगा सॉर्टिंग। आप असेंडिंग डिसेंडिंग किसी के बेस पे भी सॉर्ट कर सकते हैं, है ना। रहेगा रीसेट इंडेक्स, ये पहले ही पता है। रीसेट इंडेक्स क्या करता था? कि जो हमारा कहीं बीच में अगर कोई भी वैल्यू क्या है, इंडेक्स नंबर मिसिंग है, तो उसको कंटिन्यूअस में लाके दे देगा, ठीक है। रीनेम कॉलम से आप क्या कर सकते हो, कॉलम का नेम चेंज कर सकते हो। बाकी ज्वाइन और कॉन्केटिनेट से क्या कर सकते हो,
मल्टीपल टेबल से सिंगल टेबल में कन्वर्ट करके डेटा देख सकते हैं। ठीक है। 70% टू 80% बुलियन इंडेक्सिंग से सॉल्व हो जाता है। बाकी जो 30% है इन चीजों से सॉल्व होगा। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नीचे दिख रहा होगा कि फाइंड द टोटल एडल्ट पैसेंजर्स इन टाइटेनिक। ठीक है। टोटल एडल्ट पैसेंजर इन टाइटेनिक, इसमें क्या है, टीनेजर भी है ना, एडल्ट भी है और सीनियर भी है, तीनों हैं। तो कैसे क्या कर सकते हैं, पहले बताओ कि एडल्ट फाइंड करने का कंडीशन क्या होता है। जरूरी नहीं कि इसी डेटा के लिए। हाँ, तो कंडीशन किस तरीके से बनेगा कि जो उसका एज होगा वो 18 या 18 से ज्यादा होना चाहिए। तो सिंपल कंडीशन हो गया, है ना। तो वही कंडीशंस यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। और कंडीशन क्या रिटर्न करता है हमेशा, इससे पहले देखा था ऊपर में क्या रिटर्न कर रहा था, याद है। तो ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न कर रहा था। जैसे हमारे पास डीएफ था ना, ये दिख रहा है। अब डीएफ में तुम्हारे पास क्या होगा, एक एज का कॉलम होगा। ठीक है। तो सिर्फ यही एज वाले कॉलम में हमें अभी काम करना है, तो मैं एज ले सकता हूँ। फंक्शंस का काम क्या होता था, तो अप्लाई करना। अब इसमें क्या काम है, बस मुझे बताना है कि कितने एडल्ट है, काउंट करके बस दे देना है। तो नए कॉलम में असाइन नहीं करना मुझे। ठीक है। 752 एडल्ट। हम्म तो सिंपली क्या कर सकते हो, इसको ग्रेटर देन, सॉरी, तो ये तुम्हारा क्या होगा, डेटा हो गया। इस डेटा के ऊपर तुम कंडीशन अप्लाई करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। एडल्ट 60 नहीं 18 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये दिख रहा है। तो 18 का भी होता है, उसको भी क्या बोलते हैं, एडल्ट भी बोलते हैं ना। मीट एडल्ट, चलो ठीक है। तो कोई बात नहीं, एडल्ट की जगह पे सीनियर निकाल लेते हैं। ठीक है। क्योंकि फिर सीनियर का क्या होता है, 60 प्लस होता है और 60 से कम, तो डबल भी कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे। अरे मतलब वो रहेगा ना, एडल्ट 60 से कम रहेंगे ना। तो अगर आप एडल्ट 18 प्लस करते हो तो 60 वाला भी ले लेगा ऑटोमेटिकली, 60 प्लस वाला भी। तो उसके लिए दो कंडीशंस लगाने पड़ेंगे। तभी हम सिंगल कंडीशंस वाला बता रहे हैं, फिर दो कंडीशंस वाला भी बताएंगे। सही पकड़े हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब इसके हिसाब से रन करोगे तो कुछ ट्रू आएंगे, कुछ फॉल्स आएंगे। सारे फॉल्स नहीं आएंगे। तो 8891 था, मतलब जितना डेटा है उतना ही बता रहा है ना। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसमें से मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ट्रू वाला वैल्यू चाहिए। हम्म तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, डेटा हमें कहाँ से मिलता था, डीएफ, और इस तरीके से ब्रैकेट पास करते थे। ये मुझे पूरा डीएफ मिल गया, है ना। और इसमें जो इंडेक्सिंग पास करोगे उसकी वैल्यू मिलती थी। डीएफ के बगल में ये इस तरीके से लिखते थे और इसमें पास करते थे। तो यहाँ पे क्या पास कर देते थे, कंडीशन पास करते थे, या फिर आप कुछ भी पास कर रहे थे। तो यहाँ पे हम ये कंडीशन पास कर देंगे तो क्या होगा, तो ये कंडीशन जहां जहां ट्रू होगा वो डेटा फ्रेम का वो डेटा आपको ला के दे देगा। ठीक है। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया, इंडेक्सिंग की जगह पे कंडीशन लगा दिया, है ना। और ये कंडीशन कैसा है, तो ट्रू एंड फॉल्स है, तो इसको बुलियन बोल सकते हैं। और हमने इंडेक्सिंग की जगह पे लगाया तो इसको क्या बोलेंगे, इंडेक्सिंग बोलेंगे। तो दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, बुलियन इंडेक्सिंग। ठीक है। तो जैसे आप बुलियन इंडेक्सिंग यूज करते हो तो फिर उसकी जगह पे एक्चुअल डेटा यूज होने लगता है। अब आप एज वाले कॉलम में देखोगे तो सारे 60 प्लस होंगे। ठीक है। और ऐसे कितने हैं, इसका काउंट भी कर सकते हो और लेंथ भी निकाल सकते हो। और बाय डिफॉल्ट सबसे नीचे में तो लिख के आता ही आता है, सारा डेटा दिखा देगा। तो अगर नहीं दिखाया तो इसका क्या करोगे, लेंथ निकाल दोगे। लेंथ कैसे निकलता है, एलियन। ठीक है। तो ये था हमारे पास, तो सिंपली एल ई एन
और इसके अंदर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर जो पास करोगे उसका लेंथ निकल जाता है। तो मैंने जो ऊपर बनाया था लॉजिक उसी को पास कर दिया। अब ये बता रहे हैं टोटल एडल्ट कितने हैं, तो 22 ही है। ठीक है, तो 60 साल प्लस 22 लोग हैं, ये पता चला। पहला यहां से स्टार्ट किया था कि सिंपल कंडीशन बना रहे थे, तो ये क्या दे रहा था, ट्रू एंड फॉल्स दे रहा था, है ना। हम्म। फिर हमने क्या किया कि कंडीशन को यूज कर लिया इस तरीके से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बुलियन कंडीशन एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये लिख दिया है। तो पास द बुलियन कंडीशन एज अ इंडेक्स, और ये हमारा क्या है, बुलियन कंडीशन है। देख रहे हैं? ये कौन सा कंडीशन है, तो इट इज बुलियन कंडीशन। बनना है बताओ, ये ऑफिस बंद हो गया होगा। हम्म। रिटायर दे दिया घुसने से पहले ही। आप रिटायरमेंट ले लो पहले। तो ये बुलियन इंडेक्सिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया गीत। तो सिंपली हमने कुछ भी नहीं किया है। पहला, इससे हमने डेटा चेक किया, दूसरे वाले से कंडीशन बनाया, तो कंडीशन हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में आता है। अब इसको एज ए यूज कर रहे हैं इंडेक्स। ठीक है, तो डीएफ और इंडेक्स के जगह पे क्या डाल रहे हैं, तो बुलियन इंडेक्स जो हमने निकाला था कंडीशन वो डाल दिया। जैसे डाल दोगे पूरा डिटेल आ जाएगा, इसमें सिर्फ वही डिटेल आएंगे जो 60 प्लस होगा। ठीक है, देन आपकी सारी चीजें डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, दिख रहा है। अब इसमें से आपका रहता है कि नहीं, जो 60 प्लस है ना, उसका पूरा डिटेल नहीं चाहिए, मुझे उसका नाम चाहिए और उसका एज ही चाहिए, तो क्या कर सकते हो, तो ये कंडीशन था, कंडीशन से पहले डीएफ लगा रहे थे, तो डीएफ के साथ क्या कर सकते हो तुम, नेम और एज डाल सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से तुम दिखा सकते हो कि जो जो कॉलम चाहिए वो पास कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ दिख रहा है, मैंने बोला है कि ये कॉलम का डेटा चाहिए मुझे सिर्फ, ये दिख रहा है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये सिर्फ क्या ला के देगा, एज ला के देगा, है ना। अब इसी एज में क्या करना है, बुलियन इंडेक्सिंग वाला लगा देना है, तो यहाँ पे ब्रैकेट, और इस तरीके से जो कंडीशन वहां पे था वो लगा सकते हो। ठीक है, तो सिंपली ब्रैकेट का ही रहता है, दिख रहा है। तो सिंपली एज बोल रहे थे, एज ला के दे रहा है। अगर एक से ज्यादा कॉलम रखेंगे तो अगर आप क्या करना चाहते हो, तो एक से ज्यादा कॉलम रखना चाहते हो, लेंथ तो हमने पहले निकाल लिया था, इसको मैं हटा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक से ज्यादा कॉलम कैसे डिफाइन करते हैं, तो डबल ब्रैकेट और कॉमा। हम्म, ये ये ऐतिहासिक डेटा है। हाँ, धीरे। तो दो कॉलम हमने कोई भी एज देख लिया। अब इसके बेस पे इंडेक्सिंग कहाँ पे लगेगा, तो जस्ट इसके बगल में इस तरीके से ब्रैकेट दे दोगे और इसमें कंडीशन पास कर दोगे। ठीक है, तो हमने यही चीज यहाँ पे भी की है। ठीक है? कि सेम कंडीशंस यहाँ पे पास कर दिया, तो वो दो कॉलम ही देगा और उसके बेस पे डेटा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से कंबाइन करके देख सकते हो। तो कहाँ से लिखना है ये बताओ। हम्म, लवासना जाना है कि नहीं तुम्हें। हम्म, कोई बात नहीं, तुम्हें फोटो ही खिंचवाना है तो गूगल में सर्च करना, गूगल गूगल जेमिनी। ठीक है, जब अंदर गए ही नहीं तो कैसे खींच लिया। अच्छा हाँ, हेलीकॉप्टर से। अच्छा, सही है। कोई मिला कि नहीं मिला। सिंसियर उससे पहले होते हैं। वो सुधरे पहले ही होते हैं, बस उसको डिसिप्लिन में
सीक्वेंस में लाना पड़ता है थोड़ा सा, कि ये काम करवाएंगे तुमसे। ठीक है। आपके पास दोनों ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। कि आप वहां पे अपना सारा काम लॉन्ड्री सिस्टम से भी करवा सकते हो या खुद से भी कर सकते हो। हाँ, तो जो तुम्हें ट्रेनिंग के लिए पैसे मिलेंगे उसी से कट होगा। यहीं से तो स्टार्ट है बुलियन का। हम्म। नीचे। हाँ, 2 बार। हम्म। एक बार हल्का सा रह गया, दूसरी बार से हुआ ही नहीं, और दूसरी बार कुछ नहीं हुआ। हम्म। बता दो तुम्हारा क्वेरी जो भी है, लिख लो। हाँ, फ्री हो गए। बुलियन इंडेक्सिंग में 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर फ्री। ये लिख लिया। ये बताओ, अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे इन चीजों का और 1-2 प्रोजेक्ट बनाते हो, तो तुम्हें एक्सेल से या इससे आसान पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। हाँ। हम्म। सबके लेवल अलग होते हैं। हम्म। हाँ, जैसे मान लो तुम कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, कौन सा कंपनी क्या यूज करती है बताओ मुझे, पता है तुम्हें। फिर तो जो मोस्ट कॉमन चीजें। हम्म। तो बोले कि मैं जो 10 साल से काम कर रहा हूँ इस टूल में कर रहा हूँ, अब चाहे बेस्ट कोई भी रहे, मेरा सारा सेटअप इस टूल पे है, तो तुम्हें इसी में करना पड़ेगा। तो वही चीज है ना, क्योंकि हर एक कंपनी, वो चीज तो लिखी हुई रहेगी उसमें। उसके बाद 1 साल के बाद दोनों जॉब ढूंढोगे। नहीं। नहीं। फिर बोलोगे मुझे भी जॉब चाहिए। हो गया। सही है। देख लेना कोई बग बीच में ना आ जाए, नहीं तो क्रैश हो जाता है। अच्छा, कि बीच बीच में चेक करता है। नहीं, ये 1-2 बार इंडस्ट्री में काम करते तो तुम्हें आइडिया लग जाता है। ठीक है। और इंडस्ट्री में खुद का सीआरएम भी रहता है आजकल, यही काम उसके सीआरएम में करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके लिए ट्रेनिंग होता है, बोलता है ना कि आपका जॉब लगेगा तो 1 महीने की ट्रेनिंग देंगे। तो ट्रेनिंग वो इसी चीज की देते हैं, अपने टूल की। ठीक है। क्योंकि कोई भी टूल 1 महीने में इजिली सीख सकते हो। हो गया ये। हाँ, डिपेंड करता है कंपनी पे, क्योंकि वो फ्रेशर होता है। हम्म।
तो अगर तुम किसी को काम में रखते हो, वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं आता, और एक बोलता है मुझे सब कुछ आता है, दोनों को सेम सैलरी दोगे? सर वो तीन तो दोनों को सेम दोगे तुम? तुम्हें लगता है कि तुम दे दोगे, लेकिन जब रियलिटी में आता है ना, तो कोई नहीं देता। तुम सोचोगे ना, अरे तुम तो फ्रेशर हो। हम्म। हम्म। मुझे तो स्टोरी में आप पैसे दे देंगे तो मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हारा फिर लॉजिक सही है। सारे कंपनी करप्ट है ना, उसको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। जब नहीं दूंगा तो बस महीने भर। जब इतना बोल ही रहे हो तुम। हम्म, ठीक। तो ये चीज आपको फाइंड करना है। पहला, मैक्सिमम फेयर कितना है, वो फाइंड के अलग से दिखाओ। दूसरा, किन किन पैसेंजर ने मैक्सिमम पे किया है, ये दो क्वेश्चंस बनाओ जल्दी से। क्वेश्चन इजी है। हम्म। चार्जर है इसका। अच्छा हम्म।